नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूरज पंत दिल्ली अपडेट्स में। तो दोस्तों, भारत में राजपूतों के वीरताओं के यूं तो कई किस्से मिलते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी नहीं टिकती है। उन्होंने राजस्थान ही नहीं भारत की शान को भी एक खास मुकाम दिया था। मेवाड़ के राजा रहे महाराणा ने जिंदगी में कभी किसी गुलामी स्वीकार नहीं की और अपनी सेना से कई गुना ज्यादा ताकतवर अकबर की सेना से लोहा लेकर दिखा दिया कि वे ही सही मायनों में महाराणा थे। उनकी वीरता की पुष्टि उनके युद्ध की घटनाएं करती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख 8 जून 1576 ईस्वी में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप की लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों की सेना ने आमेर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में लगभग 5000 से 10,000 लोगों की सेना को लोहे के चने चबवा दिए थे। 3 घंटे से अधिक समय तक चले इस युद्ध में महाराणा प्रताप जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर भी मुगलों को हाथ नहीं आए। कुछ साथियों के साथ वे पहाड़ियों में जाकर छिप गए, जिससे वे अपने सेना को जमा कर फिर से हमला करने के लिए तैयार कर सके। लेकिन तब तक मेवाड़ के मारे गए सैनिकों की संख्या 1600 तक पहुंच गई थी, जबकि मुगल सेना ने 350 घायल सैनिकों के अलावा 3500 से 7800 सैनिकों की जान चली गई थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के क्षत विक्षत होने पर उन्हें जंगल में छिपना पड़ा और फिर से अपनी ताकत जमा करने का प्रयास करने लगे। महाराणा ने गुलामी की जगह जंगलों में रहकर भूखों रहना पसंद किया, लेकिन कभी अकबर की बड़ी ताकत के आगे नहीं झुके। फिर उन्होंने इसके बाद अपने खोई हुई ताकत बटोरने के दौरान प्रताप ने छापामार रणनीति का सहारा लिया। ये रणनीति पूरी तरह से सफल रही और वे कभी अकबर के सैनिकों की लाख कोशिशों के बाद भी उनके हाथ नहीं आए। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए राज्यों को फिर से हासिल करना शुरू कर दिया। इसी युद्ध के बाद राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में बदल गया और राणा ने एक एक करके अपने सभी इलाके हासिल करना शुरू कर दिए और दिवेर के युद्ध के बाद उनका पलड़ा भी मुगलों पर भारी पड़ने लगा और उन्होंने उदयपुर समेत 36 अहम जगहों पर अपना अधिकार कर लिया। जब राणा का मेवाड़ के उसी हिस्से पर कब्जा हो गया जो उनके सिंहासन पर विराजने के समय था, तब महाराणा ने मेवाड़ के उत्थान के लिए काम किया, लेकिन 11 साल अपनी नई राजधानी चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कैसे हुई इस पर बहुत ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि शिकार करते समय उनकी कमान उनकी आंत में ऐसी लगी कि उससे उनके पेट में गहरा जख्म लग गया, जो ठीक नहीं हो सका। बताया जाता है कि अपने अंतिम समय में जब वे घायल थे, उस दौरान वे बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनके जाने के बाद उनका राज्य बिखर जाएगा और उनका पुत्र मुगलों से समझौता करने पर मजबूर हो जाएगा। मरते समय उनके सामंतों ने जब उन्हें उनके कुल की रक्षा का वचन दिया, तब वे अपने प्राण त्याग सके थे। ऐसे वीर एवं राष्ट्रभक्त को शत शत नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।